बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जी आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान सी रेसिपी के साथ बिरयानी लेकर आई हूँ जो कि झटपट से तैयार हो जाती है। तो चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यहाँ पे मैंने चावल लिए हैं बासमती 3 पाव, चिकन बोनलेस आधा किलो, 2 बड़े प्याज काट लिए, 2 बड़े टमाटर काट लिए, 2 बड़े आलू मसाले में साथ साथ ऐड करती जाऊंगी। लहसुन अदरक 1 खाने का चम्मच। यहाँ पे आप देखें मैंने पानी जो है वो गर्म कर लिया है चावल बॉईल करने के लिए और उसमें नमक ऐड कर दिया है। तो साथ ही हम अपने मसाले की तैयारी शुरू करते हैं। आधा कप ऑयल मैंने गर्म कर लिया है। इसके अंदर मैं 2 बड़े प्याज शामिल कर दूंगी और प्याज को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं कि आप बहुत सीरियस होके सिखाती हैं, बीच में बातें नहीं करती हैं। तो मैंने सोचा आज चले मैं आपको साथ साथ समझाऊंगी, साथ साथ बताऊंगी कि मैं क्यों बातें नहीं करती, क्योंकि अगर मैं बातों में लग जाऊंगी तो आपको ठीक तरीके से रेसिपी समझा नहीं पाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि आपकी चीज़ें ख़राब हों। यहाँ पे देखें मैंने चावल बॉईल करने के लिए डाल दिए हैं। प्याज मेरा बिल्कुल हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया तो मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक 1-1 खाने का चम्मच शामिल कर दिया। साथ में इसके अंदर कुछ अपने जो है साबुत गरम मसाले शामिल कर रही हूँ, जिनमें 2 बड़े दालचीनी के पीस, 8 से 10 काली मिर्च, 4-5 लौंग, थोड़ा सा ज़ीरा और 1 बड़ी वाली इलायची शामिल है और 2 छोटी इलायची। अब मैं इन मसालों को डाल के अच्छे से भून रही हूँ। जी यहाँ पे देखें मैंने साथ ही चिकन जो मैंने बोनलेस ली है, आप चाहें तो हड्डी वाली चिकन भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर आधा किलो लिया है। अब मैं चिकन को इतना भूनूंगी कि इसका कलर पिंक से वाइट हो जाए, इसका पानी अच्छा सा खुश्क हो जाए। यहाँ देखें चिकन मेरी अच्छी सी गोल्डन होगी, प्याज भी साथ थोड़ा सा और गोल्डन हो गया। मैंने इसीलिए प्याज को कम गोल्डन रखा था। साथ में मैंने अब आलू डाल के आलूओं को भी अच्छा सा फ्राई कर लिया है। अब हमारी चिकन, प्याज और आलू अच्छे से फ्राई हो गए हैं। आप देखें उस वक्त प्याज का कलर हल्का गोल्डन था, अब थोड़ा ज़्यादा हो गया है। साथ ही मैंने इसके अंदर 1 जो है कप दही का शामिल कर दिया है और साथ में 4 से 5 खाने के चम्मच मैंने बिरयानी मसाला शामिल कर दिया है। आप किसी भी कंपनी का बिरयानी मसाला इसमें डाल सकते हैं। और अब मैंने तेज़ आंच रखी है ताकि मैं जल्दी से जो है दही का पानी खुश्क हो जाए और साथ में हमारे आलू और चिकन भी गलना शुरू हो जाएं। मैंने साथ ही 1 खाने का चम्मच नमक, आधा खाने का चम्मच लाल मिर्च और चाय का चम्मच लिया है। 1 मैंने गरम मसाले का और 1 गरम मसाला और 1 धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच। ये सारी चीज़ें शामिल करके मैं अच्छा से इसको भून रही हूँ। साथ में देखें हमारे चावल भी बॉयल हो चुके हैं। मसाला जो है पानी छोड़ चुका है, दही का पानी ख़त्म हो चुका है। अब मैंने इसके अंदर 2 अदद बड़े कटे हुए टमाटर शामिल कर दिए हैं और 3 से 4 हरी मिर्चें। आप चाहें तो मिर्चें कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके साथ ही मैंने इसमें आधा कप पानी का शामिल करके दम लगा दूंगी ताकि हमारा चिकन और आलू अच्छे से गल जाएं। यहाँ पे देखें मैं आधा कप पानी डालकर इसको दम लगा दूंगी। उस दम में हमारी चिकन भी गल जाएगी, आलू भी और साथ में हमारे टमाटर भी। यहाँ देखें पानी 5 से 10 मिनट में खुश्क हो चुका है, हमारे मसाले अच्छे से यकजान हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधा कप आलू बुखारा। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। आलू बुखारा मैंने इस स्टेज पर आकर इसलिए शामिल किया कि अगर मैं पहले शामिल कर देती तो वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा गल जाता। यहाँ पे मैं फिर आधा कप पानी डाल रही हूँ ताकि हमारे आलू बुखारे भी जो हैं वो गल जाए और हमारी ग्रेवी थोड़ी सी पतली हो जाए ताकि हम बिरयानी को दम लगा सकें। हमारे चावल अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। चावल को मैंने छन्नी में निकाल के ठंडा पानी डाल दिया है। यहाँ पे अब हम बिरयानी की लेयर लगाते हैं। मैं नीचे पहले मसाले की लेयर लगाऊंगी, फिर चावल, फिर मसाला, फिर चावल। तो आपको मैं लेयर लगा के दिखाती हूँ। जी यहाँ पे देखें हमने लेयर्स लगा ली हैं। अब मैंने आधा चाय का चम्मच जो है वो ज़रदा रंग थोड़े से पानी में 2 से 3 चम्मच पानी में घोल लिया है और ऊपर से डाल के 15 मिनट के लिए दम लगा लीजिए। हमारी मज़ेदार बिरयानी तैयार है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।